जब परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो वहां 12 दिनों तक गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। कहते हैं कि इससे आत्मा को मोक्ष पाने में मदद मिलती है। हिंदू धर्म में 4 वेद और 18 पुराण हैं। इन्हीं में से एक गरुड़ पुराण है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक कई ऐसे रहस्य से पर्दा उठाया गया है जिसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। परिवार में किसी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को मोह माया त्याग कर वहां से जाने में मदद मिलती है। हिंदू धर्म में मृत्यु के दौरान भी कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जिनका जिक्र गरुड़ पुराण में भी किया गया है। इन्हीं में से एक नियम यह है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आइए जानते हैं, गरुड़ पुराण के मुताबिक शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। खास तौर पर रात के समय शव को अकेला छोड़ने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रात में बुरी आत्माएं सक्रिय होती हैं और मृतक के शरीर के प्रवेश कर सकती हैं। इसकी वजह से परिवार के सदस्यों को संकट झेलना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक की आत्मा दाह संस्कार तक मृत्यु के आसपास ही रहती है और वापस अपने शरीर में प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद भी आत्मा का शरीर से जुड़ाव रहता है। इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। इसके अलावा गरुड़ पुराण में दी गई जानकारी के अनुसार अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास चींटियां या कीड़े मकोड़े आने का डर रहता है। इसलिए कभी भी शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई शव के पास हमेशा बैठा रहता है। कहा जाता है कि रात के समय तांत्रिक क्रियाएं अधिक की जाती है और अगर रात के समय शव को अकेले छोड़ दिया जाए तो मृत आत्मा संकट में आ सकती है। इसलिए कभी भूल कर भी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक शव से निकलने वाली गंध की वजह से कई तरह के बैक्टीरिया पनपते हैं। इसी वजह से कोई न कोई शव के पास हमेशा बैठा रहता है और वहां अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाकर रखते हैं।